हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपकी डिमांड के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। यूपी जीआईसी लेक्चरर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर की जो मैथ की पोस्टें हैं उसके, जैसे मैंने यूपी की एलटी ग्रेड की जो टीजीटी की पोस्ट होती है एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स की, उसका जो कंप्लीट एनालिसिस किया था लास्ट टाइम पेपर के अंदर, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड थी कि जीआईसी का भी बता दो। तो उसका हम आज कंप्लीट देखने आए हैं कि किस टाइप से कितने चैप्टर पूछे जाते हैं और उसमें से कौन कौन सा टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। उससे पहले मैं छोटा सा ओवरव्यू देता हूं आपको। जनरल स्टडीज का जो हिंदी और इंग्लिश के अंदर सिलेबस है, ठीक है, ये भी पीडीएफ फाइल चैप्टर वाइज जो है ना मैंने प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया एप्लीकेशन मिशन डीएसएससी के ऊपर, देख सकते हो। बाकी सिलेबस मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया था, इसका पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा। तो क्विक एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये हमारा 11th-12th के जो टॉपिक हैं ये है, और हमारे जो ग्रेजुएशन के जो टॉपिक बनते हैं वो ये है ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन, स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है, जिसमें स्टैटिक डायनामिक, ठीक है, एलपीपी, और उसके बाद कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। उसको करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि जो पेपर है ना हमारा, किस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये 2020 का जो है पेपर है हमारा, 2020 की जो भर्ती थी उसका पेपर है, जो कि एग्जाम हुआ था आपका 2021 में। 19/9/2021 को एग्जाम हुआ था, 19 सितंबर 2021 को। ठीक है, उसका हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के जैसा कि इस बार है सेम वैसे ही है। 1 से 40 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के होते हैं। गणित यानी कि मैथमेटिक्स के 41 से लेके 120, मतलब 80 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होते हैं। तो 80 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करने वाले कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हो इस पेपर को। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, ये स्टार्टिंग में जनरल स्टडीज का आ गया, ये देखो सारा जनरल स्टडीज का है। और अगर मैं 7 नंबर पेज पे जाता हूं, तो 7 नहीं, सॉरी 9 पे जाना था। ठीक है, तो 9 नंबर पेज पे जब मैं जाता हूं, यहां देखो आप, ठीक है, तो यहां हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। मैथमेटिक्स 41 से लेके 120 तक, मतलब कि 80 क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे बनते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो इसी का ही कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे पेपर हैं, जैसे कि 2015 का पेपर। अब आपको पता 2025 चल रहा है, ठीक है, तो 2015 का पेपर थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाता है, 10 साल पुराना। तो उसमें से एनालिसिस करके अगर हम देखेंगे, हो सकता है कि वैसे मैंने देखा है लगभग सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट हम ज्यादा जो स्पेसिफिक मानते हैं, जिसको हम आधार मान के चलेंगे आगे, वो हम 2021 वाले पेपर को मान के चलेंगे। उसके अलावा हमारे पास पेपर है जीआईसी का, जो आपका प्री एग्जाम है। प्री के बाद जो मेन होगा वो हिंदी का होगा, हिंदी का पेपर अवेलेबल है मेंस का। और उसके बाद आपका मेंस का जो मैथमेटिक्स मेंस होगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ये दोनों पेपर ही, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इस पे हम सब पे बाद में जो है ना चर्चा करने वाले हैं। एक 2021 का हमारे पास पेपर है जो आपका आश्रम पद्धति का होता है ना, वो वाला। ठीक है, तो इसके अंदर भी 2 कैटेगरी होती हैं, तो वो वाला पेपर भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इन सब को जो है ना कलेक्ट करके जब मैंने सारा आइडिया लगाया और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखे, जैसे एलटी ग्रेड में मैंने बताया था, तब हमारे पास ये जो है ना इमेज निकल करके आती है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना। क्योंकि इसी से ही आपका पता चलेगा कि कौन सी चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे पहला है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11th-12th के टॉपिक हैं, सबसे पहले हम वही बात डिस्कस करेंगे कि 11th-12th के कौन कौन से टॉपिक में से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। लोगरिथमिक से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही 2 और 3 क्वेश्चन आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। सीक्वेंस सीरीज एपीजीपी एचपी से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इस बार क्या है कि सीक्वेंस सीरीज से कोई क्वेश्चन ना आए, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर इस बार क्या करेगा, इसमें से 3 क्वेश्चन दे देगा, इसमें से 2 कर देगा, इसमें से हो सकता है 1 भी ना करे, इसमें से 4 कर दे, इसमें से 2 कर दे, इसमें से 3 कर दे,
वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो हमें सारे चैप्टर करने हैं। कई बारी कई स्टूडेंट जो है ना बोलते हैं कि मैजिक हो जाए कि सर बता दो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, अभी से पूछने लग गए हैं। अभी तो एग्जाम को भी 3 से 4 महीने पड़े हैं, अभी से पूछने लग गए हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, हमें बता दो कि वही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर ले। मैंने आपको बता दिया होता 2021 के एग्जाम में, 2020 को बता दिया होता कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कर लो, तो इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया परमुटेशन, सीक्वेंस, सीरीज, प्रिंसिपल, मैथमेटिकल रिडक्शन, बाइनोमियल से, तो अब क्या करते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से जो है ना 6 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, इसमें से कई बार मिक्स करके क्वेश्चन देता है, तो ज्यादा जो रेलेवेंट है ना वो इसके साथ बनता है, तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया, ठीक है। मिक्स करके इससे क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से, ठीक है, बट वो ज्यादा रेलेवेंट इससे बनता है, तो मैंने वहां पे वो वाला क्वेश्चन डाला है, ठीक है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हमें सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार जो है ना पैटर्न, कोई भी एग्जाम देख लो, ऑल ओवर इंडिया का मेरे को 7 to 8 ईयर हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो हर बार जो है ना कुछ ऊपर नीचे करता है, ठीक है। तो इसीलिए इक्वली हमारे लिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि ग्रेजुएशन छोड़ दें तो काम चल जाएगा सिर्फ 11th 12th से, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था 1800 लोग सिलेक्ट होने हैं, 15 गुना लोग होने हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था 94 है और 28 पोस्ट है ना शायद, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर में भी होगा, 122 पोस्टें टोटल है मेल और फीमेल की, गुना 15 कर दो, ठीक है, तो 1830 बनता है। 1830 लोग ही मेंस के अंदर जाएंगे, ऊपर के 15 गुना लोग। तो अगर आप चीजें छोड़ते चले जाएंगे ग्रेजुएशन, हाँ 35% 40% जो क्राइटेरिया आपका उस एसेंशियल क्वालिफाई होने के लिए उसमें पहुंच जाओगे, बट मेन कट ऑफ के अंदर नहीं पहुंच पाओगे, जिससे आपको मेंस एग्जाम देने दिया जाएगा। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन अच्छे लेवल की करनी है, ग्रेजुएशन का मटेरियल जरूर करना है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से अगर मैं देखूं तो 2 क्वेश्चन आए थे, और यहां पे ये 2 क्वेश्चन आए थे आपके स्ट्रेट लाइन से, और कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 8 क्वेश्चन जो है आपके लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आए थे। वैसे ये इंपॉर्टेंट बनता है, बट जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी 8 आएंगे, ठीक है। तो इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात पे जोर दे रहा हूं। और दूसरी चीज, जिन्होंने एलटी ग्रेड का या जीआईसी का कोर्स हमारी एप्लीकेशन मिशन डीएसएस से ले लिया है, ठीक है, वो इतनी जल्दी या हड़बड़ी मत करें, क्योंकि YouTube के ऊपर ना कुछ लोग 10-15 क्वेश्चन लेके कुछ टीचर लाइव आ जाते हैं, और उनके चक्कर में, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एलटी ग्रेड का कंप्लीट सोल्यूशन करवाया था, 120 क्वेश्चन थे। अब उसमें से अगर मैं 10-10 क्वेश्चन लेके 12 दिन लाइव ले लेता हूं YouTube पे आके, आपको लगेगा कि यार ये टीचर तो डेली लाइव आ रहा है। मैंने एक बार में ही 6 घंटे का वो पूरा निपटा दिया, उसमें कोई बातें नहीं, किसी का भी नाम नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। तो मेरे लेक्चर जो होंगे ना 2-2.5 घंटे का जो भी लेक्चर होगा, हर एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर जो आपको मिलेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से होंगे, और आप कभी भी देख सकते हो उनको, ठीक है। और लाइव के अंदर तो पर्टिकुलर टाइम पे आना पड़ता है, और यहाँ पे जो जनता है ना वो आपको पता है कि मोर मैच्योर है, लगभग लोग वर्किंग है कहीं ना कहीं पे, तो एक टाइम पे लाइव आ भी नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी बार लाइव के अंदर बातें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। और लाइव के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर क्या रहता है कि जो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं ना उसमें आप बार बार कॉन्सेप्ट को देख सकते हो, और डाउट ग्रुप तो है ही, डाउट सेशन के लिए 7 घंटे के लिए डाउट ग्रुप होता है अपना ओपन, उसमें आप अपने डाउट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो इन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, और जल्दी मत करो, आराम से पढ़ो। और एप्लीकेशन के अंदर जब मैं लाइव सेशन लेता हूं डिस्कशन के, वो जरूर सुना करो, ठीक है। लास्ट के अंदर स्ट्रेटजी भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी प्रिपरेशन की, आप लास्ट तक आराम से अगले 45 दिन तक आपको क्या करना है, वो स्ट्रेटजी आपको मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, जिसमें मैक्सिमम मिनिमा आ जाएगा, टेंजेंट नॉर्मल आ जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन आया था, 5 क्वेश्चन आपके आए थे इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन से, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से, वेक्टर से 2 क्वेश्चन, 3D से प्लेन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सफियर, कोन, सिलेंडर, तो इसमें से 6 क्वेश्चन आए थे। इसमें आपकी डिमांड थी कि 9th 10th का जो भी कोन है, सिलेंडर है और सफियर है, ठीक है, फ्रस्टम है, उसका भी जो है ना हमें डीप नॉलेज चाहिए, तो वो भी एक बार डाल दो। बेसिक चीजें हैं वैसे तो वो, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे फिर मैं अभी तो 11th 12th का या अभी ग्रेजुएशन के बारे में भी सारा डिस्कशन करने वाले हैं, कहीं मत जाना, ठीक है। तो मैं एक बार आपको दिखा लूँ,
देखो ये हमारे जो कोर्सेज हैं, जैसे कि ये वाला है जीआईसी वाला, उसके अंदर मैंने फोल्डर अपडेट कर दिया था, और बाकी जो कंबाइन कोर्सेज है ना उसके अंदर भी जीआईसी का फोल्डर, एलटी ग्रेड का फोल्डर दोनों ही अलग अलग आ चुके हैं। ठीक है, 2025 के अंदर मैं जाऊंगा। ठीक है, और सॉरी ये टेस्ट सीरीज है ये तो। ठीक है, यूपी जीआईसी 2025। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू सिलेबस करके, और ये सिलेबस और एडवर्टाइजमेंट और ये वाला फोल्डर है। यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर पीडीएफ फाइल टेस्ट सीरीज रहेंगी, और यहाँ पे जीएस का भी हम डालने लग रहे हैं। ठीक है, जीएस का यहाँ देखो सामान्य अध्ययन का सिलेबस डाल दिया है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर 100 क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज और थ्योरी भी है, शॉर्ट नोट्स भी है, तो आपको काफी ज्यादा इसमें से हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो अभी मैं चैप्टर आपको बोल रहा था ना, ये सारे चैप्टर हैं, और जो 3D वाला चैप्टर जो आपकी डिमांड थी ना, वो मैंने अपडेट यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो बेसिक सरफेस एरिया एंड जो वॉल्यूम है ना, वो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया आपके लिए। तो ये देखो, ये सफियर आ गया, ये फ्रस्टम आ गया है ना, ये देखो ये फ्रस्टम आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोन आ गया। ठीक है, कोन आ गया, यहाँ पे सिलेंडर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक जो है ना वो मैंने अपडेट यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद जो हाई लेवल का है 3D कोऑर्डिनेट है, और इसकी पीडीएफ फाइल अवेलेबल नहीं थी, तो ये भी मैंने अपडेट कर दी है। और उसके बाद यहाँ पे 3D कोऑर्डिनेट क्वेश्चन है, उसके बाद प्लेन है, प्लेन स्ट्रेट लाइन एंड सफियर है, और उसके क्वेश्चन है एक डेढ़ घंटे के। यहाँ देखो 1 घंटा 40 मिनट का लेक्चर है, आप देख सकते हो। तो इसमें भर के जो है ना क्वेश्चन जो है ना हमने यहाँ पे आप देख सकते हो सोल्व किए हुए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो अच्छा, कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर आपका लेक्चर देखते हैं, ये भी देख लेते हैं, उसके बाद जो पीडीएफ फाइल आप प्रोवाइड कराते हो उसमें से क्वेश्चन हमारे सोल्व नहीं हो रहे हैं। देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि बाकी टीचर क्या करते हैं इंस्टीट्यूट, कि आपको ना इतनी मतलब लो लेवल की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं एक चैप्टर के। आप उनका लेक्चर देखोगे, उसके बाद वो सारे क्वेश्चन सोल्व आपके हो रहे होंगे, आपको लगेगा मजा आ गया, सर ने जो पढ़ाया सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। बट नहीं, इस गलती में मत रहना। एग्जाम में जब आप जाओगे ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन देखोगे ना, आप वहीं पर हिल जाओगे और आप कहोगे यार 1 साल पूरा वेस्ट हो गया। अभी के लिए यहां पे आपको लग रहा है कि मैंने कोर्स लेके अपना टाइम वेस्ट कर दिया और पैसे वेस्ट कर दिए। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके क्वेश्चन नहीं निकल रहे। देखो मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हुए, हाई लेवल के थोड़े हैं, इसी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आपको फाइट करना है इतने सारे लोगों के साथ और आगे निकलना है, 1830 लोगों के अंदर आना है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी एक बार टाइम लगेगा, बट बाद में आपको रियलाइज होगा कि वाकई में सही बात है। और इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं, आपने क्या करना है, जो पीडीएफ फाइल है उसमें से अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन है एक पीडीएफ फाइल में, तो आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसमें से भी अगर आपके 8 क्वेश्चन निकल रहे हैं, 7 क्वेश्चन नहीं निकल रहे, तो उसका सोल्यूशन देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चैप्टर पे चले जाओ, उसके 15 क्वेश्चन करो, फर्स्ट चैप्टर के 5 क्वेश्चन। ऐसे ही 10th नंबर चैप्टर पर जब जाओगे तो पिछले 9 चैप्टर्स के 2-2 क्वेश्चन डेली आपने करने हैं। ठीक है, एक तो बर्डन नहीं आया, एक बार में 100 क्वेश्चन नहीं करने पड़े, और सारे चैप्टर भी साथ चलते रहे, रिवीजन सारी साथ चलती रही। ऐसे ही 45 चैप्टर हैं तो 45 डेज तक आप करोगे और पिछले सारे चैप्टर की रिवीजन भी साथ साथ चलती रहेगी। एक तो ये हो गया। सेकंड जो है, एक बार सोल्यूशन देख के क्वेश्चन कर लो। सेकंड टाइम जब करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके नहीं निकल पा रहे थे वो अब थोड़े बहुत निकल पाएंगे, थोड़े बहुत फिर भी नहीं निकल पाएंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आईआईटी जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, और थर्ड टाइम जब रिवीजन करोगे उस टाइम आपको सेकंड टाइम जब रिवीजन करोगे शॉर्ट टेस्ट करने हैं। शॉर्ट टेस्ट जो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा था, और यहां पे आप कोई भी आप ले लो, ये देखो शॉर्ट टेस्ट डाले हुए 3D के। ठीक है, तो यहां पे 5 शॉर्ट टेस्ट हैं। सेकंड टाइम रिवीजन में ये लगाओ और उसके सारों के सोल्यूशन करो। उसके बाद यहां पे एक फुल लेंथ टेस्ट आया था नीचे। ठीक है, ये थर्ड टाइम रिवीजन के अंदर 100 क्वेश्चन का मिक्स फुल लेंथ टेस्ट है, फिर आपको लगाना है। उसके बाद जो मॉक टेस्ट हम डालेंगे वो आपको लगाने हैं। तो अभी से ही बच्चे डिमांड कर ले, सर आपके कोर्स में तो मॉक टेस्ट नहीं है। अरे भाई टाइम लगता है, ठीक है, आराम से बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी के अंदर मैं एक दिन में बना दूं। चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, परप्लेक्सिटी है, मेरे पास सबका सब्सक्रिप्शन है, बट नहीं। ठीक है, आपको वो मटेरियल देना है जो एक्चुअल में वर्थ इट हो आपके लिए। ठीक है, एक्चुअल में उसमें से क्वेश्चन आए तो वो छांटने में करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो वो मॉक टेस्ट आएंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए इतनी हड़बड़ी नहीं मचानी है, और स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है कैसे करनी है। और एक बार सोल्यूशन आपको देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एकदम से आईआईटी वाला भी ये क्वेश्चन नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, टाइम लगता है उसमें। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा था नीचे ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आप देखो वेक्टर ये आ गया 36 नंबर तक, तो 11th 12th चलेगा। ठीक है, उसके बाद 37 ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर डेफिनेशन, रेमान, तो ये 43 नंबर चैप्टर तक बनते हैं, जो कि मैं बताने वाला हूं। तो सारा हमने इसके अंदर अपडेट कर दिया। ठीक है,
तो फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो इस नंबर पे आप कॉल करके आराम से जो है ना आपस में डिस्कशन करके कैसे सोल्व करना है, बजाय उसके आप जल्दी से जल्दी कोई भी रिव्यू देके भाग जा रहे हो। ठीक है, हमने तो कोर्स ले लिया, हमारा तो पैसा वेस्ट होगा, हमारा तो ये होगा वो होगा। भाई एक चीज सोचो कि मैं भी मतलब क्या सोचता हूं, दिन रात हम जो है ना मेहनत करते हैं इन सब चीजों, जितना मटेरियल अभी आपको मिल रहा है ये भी किसी ने बोल बोल के सर ऐसे करवा दो, सर ऐसे नहीं ऐसे प्रोवाइड, सर ये वाला फोल्डर बना दो, प्यार से उन्होंने बोल बोल के सब कुछ आपके लिए मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है। उनकी मेहनत है ये, बार बार बोल के सर ऐसे नहीं ऐसे, सर ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे पीडीएफ फाइल दो, सर ऐसे टेस्ट सीरीज दो, सर 5 शॉर्ट टेस्ट भी दो। ठीक है, आपको तो बहुत कुछ, अब आप आए हो, ठीक है, आपको एकदम से ही सब कुछ चाहिए। अब आप बताओगे सर 2-3 कमियां हैं आपके कोर्स के अंदर, मेरे को ये चीजें चाहिए, मैं सोचता हूं कि मेरे ओपिनियन है कि आप ऐसे कर दो, बाकी लोगों खुद से भी बात करेंगे, सभी स्टूडेंट बोलेंगे तो हम वो चीजें प्रोवाइड करा देंगे। हमने क्या करना है, हमने तो प्रोवाइड कराना है। ये कंटेंट का मुझे क्या बेनिफिट है, मुझे तो तभी बेनिफिट है जब आपको बेनिफिट होगा और आप क्वालिफाई होंगे। जैसे आज एचटेट का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा, मैंने स्टेटस भी लगाए और यूट्यूब पे भी डाला कि कितने ज्यादा लोग क्वालिफाई हुए हमारे, तो हमारा रिजल्ट बोलता है, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें करने में मुझे टाइम लगता है कि कौन से क्वेश्चन एक्चुअल में किस चैप्टर में से कितने आए, उसके बाद बाकी यूट्यूबर जो है ना मेरी नकल मार के ऐसी पीपीटी बनाएंगे, उसका रंग चेंज कर देंगे, उसके बाद वो आके बता रहे होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एलटी ग्रेड के अंदर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। बाकी टीचर ने जो है ना कॉपी की थी। ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी और रिंग थ्योरी जो है ना उसमें से 7 क्वेश्चन आए थे और 3 क्वेश्चन आपके आए थे लीनियर अलजेब्रा से, जिसमें है वेक्टर स्पेस है, ठीक है, जिसमें रैंक है, नलिटी है, बेसिस है, डायमेंशन है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये सारा आ जाता है। उसके बाद 4 क्वेश्चन आपके आए थे वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन से, जो कि हमने वहां पे कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल है, ग्रीन थ्योरम है, गोस्ट डाइवर्जेंस थ्योरम है, वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है। ये बोलने के लिए नहीं है, एक्चुअल में आप जाकर के देखो, उसके अंदर मैंने चीजें प्रोवाइड कराई हुई हैं, खुद लेक्चर वो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो किसी टीचर को इतना भी वो मत किया करो कई बार कमेंट करके ऐसे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो कुछ लोग कई बार स्टूडेंट ही मेरे को जो है ना मैसेज कर देते हैं, सर आप इनकी टेंशन मत लिया करो, ये पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, ये मतलब पढ़ने वाले नहीं है, ये सिर्फ बस कमियां ही निकालने वाले, ये देखते तो है नहीं। हमने 2 दिन हुए नहीं कोर्स लिए को, सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा, एकदम से नहीं आएगा, टाइम लगता है। कोई भी टीचर है उसके साथ 1 वीक तक लग जाता है हमें एडजस्टमेंट करने में, कि वो कैसे पढ़ाता है, क्या उसका टीचिंग का स्टाइल है, तब जाके हमें चीजें समझ में आने लगती हैं। क्योंकि मैंने भी नेट की तैयारी दिल्ली में की थी, पाईएम में आनंद सर के पास, तो मुझे भी जैसे वहां पे एक थे हमारे मिश्रा सर, वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाते थे। ठीक है, मुझे भी टाइम लगा था उनके साथ एडजस्ट होने में, कम से कम 1 हफ्ता लग गया था, उसके बाद जाकर के मैं चीजें उनकी कैच कर पाया था। ठीक है, तो टाइम लगता है, उस चीज को भी आप समझो। ठीक है, उसके बाद है रेमान इंटीग्रेशन, यहाँ पे 40 नंबर, उससे एक क्वेश्चन हमारा आया था। उसके बाद यहाँ पे है हमारा स्टैटिक और डायनेमिक, जिसमें स्टैटिक ये रहा, डायनेमिक रहा, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी, टीजीटी और पीजीटी में भी इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 9 क्वेश्चन आए थे। एलपीपी से अभी तक कोई क्वेश्चन या कन्वर्जन डाइवर्जन से भी नहीं पूछा गया, जैसा कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट मैंने प्रोवाइड करवा दिया, हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ जाए। बात रही कि 11th 12th की कौन सी बुक पढ़ें, जो मेरे को अच्छी लगती है 11th 12th की बुक, वो ये है न्यू ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स एसआर सैनी की। वैसे ओल्ड बुक है ये, अभी न्यू इसका कोई वर्जन आया नहीं है, बट इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, शॉर्टकट ट्रिक भी अच्छी दी हुई है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली है यूथ कंपटीशन टाइम वाली, प्रैक्टिस के लिए। ये ग्रेजुएशन वाली बुक्स हैं, आप देख सकते हो, ग्रेजुएशन के मटेरियल के लिए ये वाली बुक आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी भाई GIC 60 के नाम से एक कूपन है, उसमें आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल रहा है एप्लीकेशन के अंदर। आपको ये कोर्स मात्र ही 2599 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट। ठीक है, और उसके अलावा भी LT ग्रेड है, यूपी, GIC है, PGT है, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी कहीं मत जाना, अभी और चीज़ें डिस्कस करनी है। ये हमारे कंबाइन कोर्स हैं, इसके अंदर कंबाइन फिर चाहे वो यूपी हो, चाहे वो LT ग्रेड हो, चाहे वो GIC हो, चाहे वो KVS हो, चाहे वो NVS हो, चाहे वो HTET हो, चाहे वो HPSC हो, HSSC हो, DSSB हो, कोई भी हो, हर एक फोल्डर अलग अलग हमारा बना हुआ है, तो एक ही कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो बाकी KVS के कोर्सेज भी हैं, आप आराम से जो है ना देख सकते हो। और लैपटॉप पे कैसे एप्लीकेशन चलानी है
देखो एंड्रॉइड और आईओएस के लिए तो यही रहेगी मिशन डीएसएसबी, ठीक है, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। और लैपटॉप पे चलाने के लिए web.classplasapp.com पे आपको जाना है, ORG कोड MD डालना है और लैपटॉप पे चल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप सब लोगों ने ज्वाइन कर लेना, मिशन डीएसएसबी ऑफिशियल। पहले वाला हमारा टेलीग्राम हैक हो गया था, तो ये वाला ज्वाइन करना है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, और एक डाउट ग्रुप के बारे में भी बताता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि डाउट ग्रुप का ना एक ग्रुप हमारे को अलग ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आ गए हैं जिन्होंने कोर्स नहीं परचेज किया हुआ, बट किसी ना किसी तरीके से जो है ना उन्होंने डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लिया। एक तो ये है मिशन डीएसएसबी का ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें टाइम टू टाइम सारी अपडेशन आती रहती है। और ये देखो मैंने डाला हुआ है एचटेट के जितने भी हमारे क्वालिफाइड कैंडिडेट है ना, तो इनके सबके स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाले हुए, ये देखो आप देख सकते हो, बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट बोलता है, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा डाउट ग्रुप है, इसमें जो टाइम टू टाइम जो है ना हम सारे डाउट्स वगैरह आपके सोल्यूशन लेते रहते हैं डाउट्स के, ठीक है। तो ये पेड स्टूडेंट को जो है ना डाउट ग्रुप मिलता है। तो एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दी, एंड्रॉइड के लिए मिशन डीएसएसबी सेम वही आईओएस के लिए भी, ठीक है। और कोर्सेज वाला मैंने आपको बता दिया कि एक तो हमने जो जीएस वाली चीज़ें हैं वो भी अपडेट करना स्टार्ट कर दी हैं, और उसके अलावा मैथमेटिक्स के जो काफ़ी सारे डेमो पर्पस के लिए भी लेक्चर फ्री किए हुए हैं जीआईसी वाले। और जीआईसी का अभी जो भी नया अपडेशन रहेगा वो एप्लीकेशन के अंदर आपको टाइम टू टाइम सारा मिलता रहेगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नंबर पे जो है ना कॉल कर सकते हो। और ये पेपर जल्दी ही मैं आपको सारे विद सोल्यूशन जो है ना ये वाले पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। विद सोल्यूशन इसका जो है ना हम पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा आपको सारे चैप्टर करने हैं, क्योंकि टॉप के 1830 ज़्यादा ना मानो 30-40 हज़ार बच्चे तो होंगे जो एग्जाम देंगे, तो 1830 बच्चों में आने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी आप आ पाओगे, तभी आप मेंस दे पाओगे, अदरवाइज तो ऐसे ही लटकते रह जाओगे। और दूसरा, उन सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस है मेरी जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया, और 2-4 स्टूडेंट ऐसे जो बहुत ज़्यादा हफड़ा तफड़ी मचा रहे हैं, उनको लग रहा है कि एकदम से हमारे साथ कोई मैजिक हो जाए और हमारे माइंड के अंदर टीचर ने पढ़ा दिया, सब कुछ सारे क्वेश्चन होने लग जाए। आप मेरी सुनो, किसी भी और टीचर से आप पढ़ो, ठीक है, यूट्यूब पे या कहीं भी आपको लगता है, उसके बाद मेरी पीडीएफ से आप बाकी क्वेश्चन सोल्व करो, तब समझ में आएगा कि वो जो पढ़ा रहे थे ये वाले क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं हुए ना तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहां पे आते, तो डरने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम है 3 से 4 महीने। तो अभी के लिए आराम से चीजें जो है ना करना स्टार्ट कर दो। एक स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा था 45 दिन वाली, वो यही थी कि आप वीडियो लेक्चर देखो, एक टेस्ट है 25-30 क्वेश्चन का, वो लगाओ, उसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ और उस चैप्टर के 15 क्वेश्चन लगाओ बस ओनली, और जो नहीं आ रहे उसका सोल्यूशन भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चैप्टर सेम एज इट इज 15 क्वेश्चन, पिछले चैप्टर के 5 क्वेश्चन। फिफ्थ चैप्टर ठीक है एज इट इज 15 क्वेश्चन, पिछले 4 चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन डेली, उससे रिवीजन होता रहेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आप अटकते हो तो आपको उस क्विक रिवीजन हो जाएगा। एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ खुद के, लास्ट में काम आते हैं, ठीक है। ऐसे ही 45 दिन तक 45 चैप्टर आप कर जाओगे, ठीक है। और लास्ट में भी सारे पिछले वाले चैप्टर भी साथ लेकर के चलते रहोगे, बर्डन नहीं आएगा। और 45वें दिन सारे चैप्टर्स के पीडीएफ फाइल के क्वेश्चन हो रहे होंगे, चाहे वो सोल्यूशन देख के हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टाइम जब रिवीजन करोगे तो 5 शॉर्ट टेस्ट आपको जो दिए हुए हैं वो करने हैं, आपको खुद लगाने हैं टेस्ट, उनका सोल्यूशन देखना है, और दोबारा से वही पीडीएफ फाइल जैसे 15 क्वेश्चन करके करने। उस टाइम पे आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके होने लग जाएंगे। थर्ड टाइम जब रिवीजन करोगे तो फुल लेंथ टेस्ट आपको करने हैं, प्लस में वो सारे पीडीएफ फाइल वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। उस टाइम पे आपके लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे। फोर्थ टाइम जब रिवीजन करनी है तब आपको मॉक टेस्ट लगाना है, जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, ओके। और मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है। इसी स्ट्रेटजी से मैंने खुद 13-14 एग्जाम क्वालिफाई किए टीजीटी पीजीटी मैथ के, और बहुत सारे और स्टूडेंट्स के इसी स्ट्रेटजी से एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं। पिछले 7-8 सालों से मैं देखता आया हूं, ठीक है। पूरा क्लियर कट है, जो है सच्चाई है, ऑनेस्टली है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। कोर्स लो ना लो, ठीक है, और किसी को प्रॉब्लम आती है फिर भी तो इन नंबर पे कॉल करो, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर रिजोल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।